आप जो पहले कहना चाह रहे थे, शायद शाजिया ने कहा था कि आपने पिछली बार भी गलत प्रिडिक्ट किया था, उसका मुझे पता है आप जवाब देना चाहेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं उससे पहले थोड़ा ये बताइएगा योगेंद्र जी, जो मैंने अनंत से पूछा, क्या वाकई इंडिया गठबंधन के लिए आसान होगा एक नेता चुनना, या आप 4 तारीख तक का इंतजार करना चाहेंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी बड़ी दावेदारी, ऐसा ही होगा? मैं अनंत जी की इस बात से सहमत हूं कि अभी से इन सब चीजों पे स्पेकुलेट करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे नहीं लगता 1 तारीख की मीटिंग में ऐसा कुछ भी फैसला होने वाला है। मेरा बाहर से कयास है, शायद केवल इस पे चर्चा होगी कि अगर संख्या ये रहती है तो क्या करना है, अगर संख्या वो रहती है तो क्या करना है। शायद एक और बात पे भी चर्चा होगी जिसपे विपक्षी दलों में बहुत चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। बहुत गहरा संदेह है, बहुत गहरी आशंका है, और वो ये है कि मतगणना के दौरान गड़बड़ी की गुंजाइश हो सकती है, जिसके बारे में कई लोग बोल रहे हैं। तो अपने काउंटिंग एजेंट को क्या कहना है, क्या स्थिति में क्या कहना है, शायद इस पे भी चर्चा हो। इन सब मेरा अनुमान है इन चीजों के बारे में। जो 2 बात आपने कही, मैं अनंत जी से इतना अनुरोध जरूर करना चाहूंगा कि INDIA को मैं तो अंग्रेजी में इंडिया बोलता हूं, पता नहीं क्यों वो इस नाम को बोलने से इतना हिचकिचा रहे हैं। अब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, मेरी नजर में ना तो डेमोक्रेटिक है ना ही वो नेशनलिस्ट, लेकिन वो उनका नाम है तो मैं उनको NDA बोलता हूं, क्योंकि उन्होंने अपना नाम रखा है। इतनी हिचकिचाहट थोड़ा दिक्कत पैदा करती है, और बाकी उन्होंने जो कुछ कहा उस पर एक सवालिया निशान लगा देती है। जो शाजिया बहन ने कहा, वो अनंत जी से बात लेते हुए मैं कहना चाहता हूँ, अनंत जी ने अच्छी नसीहत दी कि थोड़ा सा काम करके आना चाहिए, थोड़ा सा पुरानी चीजें जो अनंत जी ने याद दिलाया है सब रिकॉर्डेड होती हैं। तो मैं शाजिया बहन से कहूंगा, थोड़ा सा जो आपकी जिस टीम ने आपको इनपुट्स दिए हैं उनको कहिए थोड़ा और मेहनत करके आया करें। 2019 में जो आपकी टीम ने आपको पर्चा पकड़ाया होगा ना, उसकी डेट देख लीजिएगा। वो एक एक चीज जो प्रचारित की जा रही है, जिसपे बीजेपी का IT सेल लगा पड़ा है, एक भी चीज उसमें पुलवामा के बाद की नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि पुलवामा से पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की बुरी हार के बाद मैंने कहा था, और उससे पहले भी मैं कह रहा था, कि बीजेपी को भारी नुकसान होगा इस चुनाव में। जैसे ही पुलवामा हुआ उसके बाद मैंने एक भी ऐसी बात नहीं कही, क्योंकि मेरे विचार से वो इलेक्शन उस वक्त पलट गया। और यही नहीं, मैंने एग्जिट पोल से पहले लिख कर कहा था एग्जिट पोल से, आप शाजिया बहन को चाहिए तो मैं भिजवा दूंगा आपको वो, मैंने लिख के कहा था कि मेरे विचार से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और यही नहीं, एग्जिट पोल के आने के बाद मैंने कहा था कि इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया है, इस बात से हमें गुरेज नहीं करना चाहिए, इस बात से मुंह चुराना नहीं चाहिए। सब चीजें रिकॉर्ड पे हैं। तो अपनी टीम से कहिएगा थोड़ा सा मेहनत करके आया करें। पहले अनंत जी आपका INDIA वाला जवाब दे रहे हैं, उसके बाद शाजिया। मैं जवाब देता हूं। हाँ शाजिया आ रहा हूं, पहले अनंत कहते हैं जरा INDIA पर बोलना चाह रहे हैं। आनंद मैं तो योगेंद्र जी को बस सिर्फ इतना कहता हूं कि वो भी NDA कहते हैं, मैं भी INDIA कहता हूं, वो भी बीजेपी कहते हैं, मैं भी INDIA कहता हूं, वो भी CPI कहते हैं, मैं भी INDIA कहता हूं। इसमें मतलब कोई इस तरह का संदेश खोजना, अब वो तो अब योगेंद्र जी बड़े भाई हैं, कुछ भी खोज सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई इसको किसी को संदेह के घेरे में ले लेने के लिए अगर आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो ये उचित नहीं है, क्योंकि जिसका जो नाम होता है वही बोला जाता है। नहीं, पॉइंट टेकन। शाजिया बोलिए, शाजिया आपकी बारी है। शाजिया जी योगेंद्र भाई, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो जिसको बोलना चाहे बोल सकता है। अभी भी आपने कहा कि आपको कुछ डेमोक्रेटिक नज़र नहीं आता NDA में, तो ये आपकी राय है और आप उसकी अभिव्यक्ति की भी आपको पूरी आज़ादी है।
तो मुझे लगता है इसमें, और जो मैं बयान आपका बता रही हूँ शायद मैंने एग्जिट पोल से पहले या पुलवामा से पहले पढ़ा है, लेकिन तफसील में आपने बताया था कि कोई भी चांसेस नहीं है कि भाजपा वहाँ तक आए। अगर आपने पुलवामा के बाद कुछ बयान दिया है शायद मुझको उसकी जानकारी नहीं है, बट आई स्टैंड करेक्टेड। लेकिन आप जो भी कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इस तरह की आशंका है, तो क्या आप समा बना रहे हैं कि जब आप कहते हैं कि आशंका है कि मतगणना में गड़बड़ी होगी, तो आपने क्या इस बात को मान लिया है और आप समा बना रहे हैं? जैसे कि ईवीएम पर सारा ठीकरा फोड़ा जाता था, तो इस बार आप क्या एक पूरे प्लान के तहत कुछ एक एंटिसिपेटरी बेल की तरह आप एक मौका या प्रीटेक्स्ट से बहाना दे रहे हैं कि मतगणना में गड़बड़ हो रही है? ओके, वन सेकंड। मानक भाई पूछ रहे थे 1 तारीख में क्या चर्चा होगी, हाँ। और चूंकि विपक्षी दल इस बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, मैं कह रहा था कि शायद इस पर भी चर्चा। नहीं, ओके। तो योगेंद्र जी, कल ना कपिल सिब्बल जी ने बाकायदा एक वीडियो कपिल सिब्बल जी ने बाकायदा एक वीडियो बनाकर उसे रिलीज किया था, जिसमें शायद वो अपने सारे कार्यकर्ताओं को, विपक्षी जो गठबंधन है उनके काउंटिंग एजेंट्स को, सबको बता रहे थे कि पूरा प्रोसेस समझा रहे थे कि काउंटिंग के दिन क्या क्या होता है और आपको कौन कौन सी एहतियात बरतनी चाहिए। हो सकता है कि 1 तारीख को वो सारा जो एक तरह से एक ट्यूटोरियल है वो भी एक कार्यकर्ताओं के लिए हो। सुरेंद्र राजपूत, उसके बाद आ रहा हूं अभी संजय कुमार जी आपके पास।